एनसीसी की पीएम रैली में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। युवाओं को नशे से दूर रहने का किया आह्वान। छत्तीसगढ़ में कम होने लगे कोरोना के मरीज। रायपुर और दुर्ग जिलों से हटाया गया नाइट कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा हुआ तो जिले के एसपी और कलेक्टर जिम्मेदार। और ठंडी हवाओं से ठिठुरा छत्तीसगढ़। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग शीतलहर की चपेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान से नेशनल कैडेट कोर की पीएम रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे भी कभी एनसीसी के एक्टिव मेंबर थे। सरकार एनसीसी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। और एनएसएस के युवाओं ने भी कोरोना के इस संकट में अपने सेवाभाव से सभी का दिल जीता है। अब आपके ये भी दायित्व है कि जो कुछ आपने एनसीसी में सीखा है वो सिर्फ जब यूनिफॉर्म पहना हो तभी काम में आए, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पूरे जीवन में इसी तरह कैसे बना रहे, समय समय पर कैसे प्रकट होता रहे। आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक कैडेट के तौर पर जो सीखा है उसका समाज को कैसे लाभ होगा। जैसे आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कहीं उस गांव में कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके ड्रॉप आउट तो नहीं है। आप उससे मिलेंगे, उसकी दिक्कतें समझेंगे, उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो इसके लिए प्रयास करेंगे तो एनसीसी की भावना को आप आगे बढ़ाएंगे। अब स्वच्छता का अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी अपने गांव, मोहल्ले, अपने शहर, कस्बे में अलग अलग टीमें बना सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर लीडरशिप के गुण सीखे हैं। अब उसको अप्लाई करना है समाज में। जिस तरह आपने समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान चलाया था, बहुत प्रशंसा पाई थी। वो एनसीसी के कार्यकाल के बाद भी जारी रहना चाहिए। मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं, ये विषय है नशे का, ड्रग्स का। नशा हमारी युवा पीढ़ी को कितना बर्बाद करता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो फिर जिस स्कूल कॉलेज में एनसीसी हो, एनएसएस हो, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंच सकती है। आप कैडेट के तौर पर खुद ड्रग्स से मुक्त रहें और साथ ही साथ अपने कैंपस को भी ड्रग्स से मुक्त रखें। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 1000 एनसीसी कैडेट्स के मार्च पास्ट की सलामी ली। पीएम रैली एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का अंतिम कार्यक्रम होता है। इसका आयोजन हर वर्ष 28 जनवरी को होता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर स्थिर होती दिख रही है। पिछले 24 घंटों में 4645 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 6516 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 27290 रह गई है।
संक्रमण दर में स्थिरता दिखते ही प्रशासन ने कुछ ढील देनी शुरू कर दी है। रायपुर और दुर्ग जिले से नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया है। रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर यह भी कहा है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बेकरी आइटम्स, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 18 वर्ष से अधिक की 70% आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक इस आयु वर्ग के 1,37,16,317 लोगों को कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। राज्य में 18 वर्ष से अधिक के 99% और 15 से 18 वर्ष के 57% जनसंख्या को पहला टीका लग चुका है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 164 करोड़ 44 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 2,51,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,47,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस समय देश में 21 लाख से ज्यादा लोगों का उपचार चल रहा है। गरियाबंद पुलिस ने एक वन्यजीव तस्कर से एक जिंदा पेंगोलिन बरामद किया है। तस्कर इसे बेचने की कोशिश कर रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ग्राहक बनकर तस्कर के पास पहुंची। उसके बाद घेराबंदी कर तस्कर को पेंगोलिन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक JR ठाकुर ने बताया कि इस मामले में रसेला निवासी तरुण ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गांव के पास में एक अज्ञात व्यक्ति ये साल खपरी, इसको पेंगोलिन कहते हैं, इसके बेचने के फिराक में है। इसमें भी हमारा जो विशेष टीम है थाना पीपलछड़ी के द्वारा एक कस्टमर बन के उनके पास बनाकर भेजा गया और 7 से 8 लाख रुपए के बीच में इनकी आपस में बातचीत। एक कस्टमर बन के जाने के बाद जब उससे पकड़े और पूछताछ किए और से इस साल खपरी पेंगोलिन के बारे में एक वैधानिक दस्तावेज की मांग की गई, तो आरोपी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसको हिरासत में लेकर लिया गया। उसके बाद पूछताछ किया तो इसने अपना नाम बताया। इसने तरुण ठाकुर, जो कि छुराछार थाना क्षेत्र के रसेला का रहने वाला है, और जब इसने कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं दिया तो उसको हिरासत में लेकर वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 9, 39 ख और 52 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस इस बरामद पेंगोलिन को वन विभाग को सौंपने की तैयारी में है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में पेंगोलिन एक संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसकी तस्करी की खबरें पहले भी आती रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर और SP से कहा है कि किसी भी जिले में अवैध रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। किसी भी जिले से अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर और SP व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अवैध उत्खनन पर कार्रवाई नहीं होने पर जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अवैध उत्खनन रोकने के लिए कलेक्टर और SP को खुद मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिलती हैं, वहां खनिज विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले से नियमित रूप से निरीक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रकरण तैयार किए जाएं। परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में।
प्रदेश के गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू आज बेमेतरा जिले के दौरे पर हैं। श्री साहू ने बेरला नगर पंचायत में 3 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए यहां विकास कार्यों को संचालित किया जा रहा है। बेरला नगर पंचायत द्वारा लगभग 3 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों रखा गया था। माननीय विधायक आशीष छाबड़ा जी ने मुझे आमंत्रित किया था। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभी पार्षदों ने कहा था, आने का अवसर मिला, सबसे मिलने का भी अवसर मिला, अच्छा लगा। बेरला नगर पंचायत क्षेत्र, बेरला के आसपास के गांव, बल्कि पूरा बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र आशीष छाबड़ा विधायक के नेतृत्व में खूब अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लोक निर्माण मंत्री ने बेरला रेस्ट हाउस में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की बैठक लेकर सड़कों के हालात की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट वितरण का काम स्व सहायता समूहों से छीनने के राज्य शासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद स्व सहायता समूह आगामी आदेश तक बिना किसी बाधा के कार्य कर सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई 3 और 4 मार्च को तय हुई है। दरअसल राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी आदि में रेडी टू ईट वितरण का काम केंद्रीयकृत कर दिया है। पहले इसे महिला स्व सहायता समूह करते थे, अब इसको बनाने का काम कृषि और बीज विकास निगम को सौंप दिया गया है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ 5 महिला स्व सहायता समूहों ने जनहित याचिका दायर की है। इसके साथ ही अलग अलग स्व सहायता समूह की ओर से करीब 230 याचिकाएं लगाई गई हैं। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में इन दिनों किसानों को धान विक्रय की राशि, किसान न्याय योजना और बारदाने की राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसके चलते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। जिला सहकारी बैंक के मैनेजर प्रशांत कुमार वाजपेयी ने बताया कि धान खरीदी की राशि सहित किसान न्याय योजना की राशि 123 करोड़ रुपए शासन से प्राप्त हुई है। इस राशि का भुगतान किसानों को किया जा रहा है, साथ ही किसानों को बारदाने की राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। प्रतिदिन धान खरीदी की राशि जो है, धान उपार्जन, उसकी राशि का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही साथ न्याय योजना की जो राशि है, जो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने हलवाए थे 123 करोड़ रुपए राजनांदगांव जिले के लिए, उसमें भी हमारे किसानों को साथ ही साथ वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष किसानों को धान विक्रय में बारदाने की जो राशि है, किसान के जो बारदाना लिए थे, उस बारदाने की राशि का भी साथ ही साथ भुगतान किया जा रहा है। किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की सहायता ली जा रही है। किसानों को भीड़भाड़ में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। और अब देखते हैं मौसम का हाल। देश के उत्तरी हिस्से से आने वाली सर्द हवाओं ने लगभग पूरे छत्तीसगढ़ को कड़ाके की सर्दी की चपेट में ले लिया है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के जंगल और पहाड़ों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी के आउटर में भी शीतलहर जैसे ही हालात हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में शीतलहर के साथ कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अंबिकापुर, डूमरबहार, जशपुर, कोरिया, पेंड्रा रोड, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कवर्धा और दुर्ग में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। अधिकतर इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 पॉकेट्स में घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। एनसीसी की पीएम रैली में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, युवाओं को नशे से दूर रहने का किया आह्वान। छत्तीसगढ़ में कम होने लगे कोरोना के मरीज, रायपुर और दुर्ग जिलों से हटाया गया नाइट कर्फ्यू।
छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा हुआ तो जिले के एसपी और कलेक्टर जिम्मेदार। और ठंडी हवाओं से ठिठुरा छत्तीसगढ़, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग शीतलहर की चपेट में। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।